नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक पे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूँ। जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। आप कैसे जुड़ सकते हैं पहले उसे समझ लें। आप जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आप इस पर कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो आपका नंबर उसी समय ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको प्रेजेंट का अपना एक फोटो देना है और जो है अपना ऑडियो देना है, ठीक है। फोटो और ऑडियो। अब ग्रुप कब चालू होगा? ग्रुप चालू होगा 25 अगस्त को रात 9 बजे। ग्रुप का नाम क्या है? इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति आप समझते हैं, जो मैं मांग रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं वो पूरा हो जाए, ठीक है। क्लियर? 25 अगस्त को ये चालू होगा। 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। जब मैं कहता हूं 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी तो इसमें कुछ ही साधक चाहिए। वो साधक अगर जुड़ जाते हैं तो उसके बाद इसमें एक भी साधक को नहीं जोड़ा जाएगा। जब भी कोई शिविर होगा, कोई ग्रुप होगा, जब मैं आपको कहता हूं कि ये डेट लास्ट है तो उसका मतलब उसके बाद आपको नहीं जोड़ा जा सकता। फिर आप चाहे दुनिया के राष्ट्रपति हो, दुनिया के प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आपको जुड़ना है तो आपको टाइम से जुड़ जाना है। आपने मैसेज कर दिया है, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आप एक बार दोबारा मैसेज कर देंगे। इच्छा पूर्ति मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पूरी हो। पहले ग्रुप को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये ग्रुप कितने दिन का होगा? 10 दिन आप मेरे साथ जुड़ के लगातार इसमें साधना करेंगे, ठीक है। 10 दिन आप लगातार मेरे साथ जुड़ के इसमें साधना करेंगे। फिर उसके बाद जो है मैं 4-5 दिन का आपको बताऊंगा। 4-5 दिन आप खुद साधना करेंगे। फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपको साधना करवाऊंगा 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, वो टाइम के हिसाब से देख लेंगे। फिर इस साधना को आपको लगातार 3 महीने साधना करनी है। 3 महीने रात को 9 बजे नहीं, मेरे साथ रात को 9 बजे करनी है। उसके बाद जो है आप 24 घंटे में कभी भी साधना कर सकते हैं, मगर साधना आपको करनी। फिर महीने की एक डेट मैं आपको बताऊंगा, उस डेट पे मैं आप सबसे बात करूंगा और पूछूंगा कि रिजल्ट कहाँ है। क्योंकि ये नहीं कि आप मेरे साथ जुड़ गए, साधना कर रहे हो और रिजल्ट कोई है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि बस जुड़ गए हैं, पैसा पास में पड़ा है, फालतू है, पैसा दे दिया और ग्रुप में जुड़ गए और बातें कर ली। नहीं, रिजल्ट कहाँ है, फिर हम रिजल्ट पे बात करेंगे। तो हर महीने की 1 तारीख को, 1 तारीख मतलब एक डेट डिसाइड करके उस पर हम बात करेंगे। उसी दिन साधना करेंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर साधना करेंगे, फिर मैं आपको डेट बताऊंगा। तो ऐसे हम 3 महीने तक जुड़ के साधना करेंगे, गैप गैप पर, ठीक है। पहले तो 10 से 15 दिन कंटिन्यू करेंगे, फिर गैप गैप पे साधना करेंगे। अब आपको जो ऑडियो देना है वो ऑडियो क्या देना है? आपको उस ऑडियो में एक अपनी डिमांड बतानी है कि गुरुदेव मेरे को ये चाहिए संसार में। अब ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप कहते गुरुदेव मेरे को तो चांद पे जाके फ्लैट बनाने अपने, है ना, कह सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं गुरुदेव मेरे को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, यही 40-50 करोड़ रुपए मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। आपको एक छोटी सी डिमांड को लेना है, जो छोटी सी डिमांड आप पूरी करना चाहते हैं, छोटी सी डिमांड कि गुरुदेव मेरे को ये चाहिए और 3 महीने के अंदर वो हो सकता है। तो उस छोटी सी डिमांड को हम लेके चलेंगे। आप ध्यान से समझेंगे एक बात को, अगर एक छोटी सी डिमांड को तुम अपनी मेहनत से, साधना से, संकल्प से पूरा कर सकते हो तो फिर चांद पे फ्लैट भी बना सकते हो, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी। तुम्हें चाबी तो मिल गई ना, ताला खोलना तो आ गया। अब छोटी डिमांड पूरी हो सकती है तो फिर बड़ी भी पूरी हो सकती है। क्योंकि मेरे को याद है कि शायद 7 अप्रैल के दिन हमने दिल्ली में शिविर किया था। उस शिविर में मैंने साधकों को बोला था कि
मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि जिनको लग्जरी चाहिए उनके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। जिनको परमात्मा चाहिए उनको तो परमात्मा चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं। जिनको लग्जरी चाहिए उनके लिए एक ग्रुप बनाऊंगा। तो कुछ साधक लग्जरी में आ गए थे, कुछ साधक परमात्मा में आ गए थे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, यहां एक छोटा सा एक एग्जाम्पल तो नहीं कह सकता, एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, उसे आप लोग समझ लें। अब समस्या ये भी तो है कि यहाँ अभी इस समय प्रेजेंट में विवेकानंद है नहीं, ना विवेकानंद है ना रामकृष्ण परमहंस है। नहीं तो उनसे अगर तुम्हारी कभी मुलाकात हो तो तुम बात करोगे तो रामकृष्ण कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, विवेकानंद भी कहेगा कि हाँ यही है, यही ठीक है। विवेकानंद रामकृष्ण से मिलते हैं पहली बार और रामकृष्ण को देखकर बात करते हैं, उनका आशीर्वाद वगैरह लेते हैं और हंसने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ जाकर और हंसी उड़ाते हैं रामकृष्ण परमहंस की। ये फर्स्ट मुलाकात है। तो एक उनका दोस्त कहता है कि विवेकानंद ये बहुत अच्छे गुरु हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, ये माँ काली से बात करते हैं, तुम्हारी अगर कोई जरूरत है तो माँ काली पूरा कर सकती है। तो विवेकानंद ने कहा कि माँ काली क्या मुझे धन दे सकती है? क्या मैं और अमीर हो सकता हूं? क्या मैं इतना अमीर हो सकता हूं कि पृथ्वी पर मैं ही अमीर हूं? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल हो सकते हो। विवेकानंद ने उस भी अपने दोस्त की हंसी उड़ाई, क्योंकि विवेकानंद रामकृष्ण के पास आते उससे पहले उन्होंने बहुत बुक पढ़ी थी, बहुत किताबें पढ़ी थी, पढ़ने में तो वो बहुत माहिर थे। विवेकानंद को तो ये तो पता ही था कि इस जगत में भौतिक चीजें मांगना व्यर्थ है, संसार का कभी पेट भरता नहीं। विवेकानंद को इंटरनल बहुत अच्छे से पता था, मगर आपको कितना ही कुछ पता हो, कई बार हालात जो है वो कमर तोड़ देते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं, जो हीरे ज्वारात लुटाता है उसको भी मंदिर मस्जिद के आगे बैठ के भीख मांगनी पड़ती है। हालात ऐसे बदल जाते हैं। विवेकानंद के भी हालात बदल गए। पिता की डेथ हो गई, घर में पैसा कमाने के लिए वही थे, वो अध्यात्म में चले गए। माँ बीमार पड़ गई, घर में खाने को पैसा नहीं था। विवेकानंद बहुत रोए, रामकृष्ण परमहंस के पास गए। परमहंस ने बोला कि जा काली से मांग ले, तू जो मांगना है, और जो तू मांगेगा काली से वो तेरे को काली दे देगी। विवेकानंद ने बिल्कुल ठीक सुना, रामकृष्ण ने बिल्कुल ठीक कहा। विवेकानंद को भी यही चाहिए था कि संसार में मेरे को पैसा चाहिए, माँ मुझे पैसा दे। विवेकानंद जब अंदर गए मंदिर के, माँ काली के सामने खड़े हुए, माँ काली ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। विवेकानंद ने कहा मुझे भक्ति दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे श्रद्धा दे, मुझे प्रेम दे। माँ ने कहा कुछ और? विवेकानंद ने कहा बस यही दे दे तू मेरे को। रामकृष्ण ने पूछा मांग लिया? विवेकानंद ने कहा मैंने तो ये मांगा था। तो रामकृष्ण ने कहा तेरे को जरूरत तो पैसे की थी। विवेकानंद ने कहा पता नहीं, मगर मैं तो यही मांग पाया मां से, और वो रोने लगे। हकीकत में विवेकानंद परमात्मा होने के लिए ही पैदा हुए थे धरती पर। ऐसे ही आप सब साधकों में कुछ साधक ऐसे होंगे जो परमात्मा होने के लिए पैदा हुए, तो वो ये बात को समझे कि मांगने के लिए जरूरत नहीं है। मगर कुछ साधक ऐसे हैं जिनके लिए बहुत कठिनाई है जीवन जीना, उनको कुछ चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए। खाली पेट आप ध्यान नहीं कर सकते। एक दो दिन तो व्रत रख ले चल जाता है, महीने भर का व्रत कोई नहीं रखता है। तो ये मैंने स्टोरी बताई। तो कुछ साधकों के लिए गुरु बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है, तुम जब अप्लाई करोगे तो वहां तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हारे लिए नहीं है। बाकी साधक जुड़ सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको फोटो देना है, कॉल वीडियो कॉल नहीं करना है, अपना एक ऑडियो देना है, गुरुदेव मेरी ये इच्छा है और मैं ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ। ग्रुप की फीस क्या है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। ये ग्रुप की फीस है। और ग्रुप कितने दिन तक चलेगा? ग्रुप 90 दिन, 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने इसमें आपको कंटिन्यू साधना करनी है। कुछ समय मेरे साथ, फिर एक ब्रेक, फिर कुछ समय मेरे साथ, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है। और फिर एक छोटी सी इच्छा भी अगर पूरी हो जाती है, हो ही जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, तो आप सभी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। एक शुरुआत करके देखें। जीवन में बहुत हाथ पांव मारे हैं, एक बार एक और शुरुआत। 25 अगस्त
लास्ट डेट है। और नए साधकों को बता दूं, मेरे को साधक ज्यादा चाहिए नहीं होते, 10-11 साधक मेरे लिए बहुत है। 10-11 साधक ही चाहिए होते हैं। अभी यहाँ मैंने डेट गलत बोल दी थी, 20 अगस्त लास्ट डेट है, 25 अगस्त को तो ग्रुप चालू हो जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त लास्ट डेट है। और 10-11 साधक मेरे पास पूरे हो गए तो फिर वो कल ही हो जाते हैं पूरे, तो फिर कल ही ग्रुप खत्म हो जाएगा, फिर मैं आगे नहीं जोड़ूंगा। तो जिनको भी जुड़ना हो वो ध्यान रखें, और वीडियो आज ही लॉन्च कर दूंगा, तो आज ही आप लोग जुड़ सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।